नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के बारे में। जेंडर का हिंदी मतलब होता है लिंग, ठीक है। यदि परिभाषा हम लोग देखें जेंडर का, तो ये कहता है कि जिस शब्द से किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे जेंडर कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या होता है? स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम लोग जेंडर कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष, ठीक है, यही दोनों चीज़ें होती है। अब यदि हम इनके प्रकारों पर बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलाइन की मैं अगर बात करूं तो ये पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग और उसके पश्चात फिर न्यूटर जो आता है, ठीक है। तो यदि हम लोग बारी बारी से सभी पर चर्चा करें, जैसे मैं मैस्कुलाइन जेंडर पर बात करूं तो मैस्कुलाइन जेंडर का हिंदी मतलब पुल्लिंग होता है, ठीक है। जिस शब्द से पुरुष होने का बोध हो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, आदमी, आपने आदमी कहा तो पुरुष होने का बोध हो रहा है। किंग, राजा, ठीक है। राजा मीन्स पुरुष को बता रहा है ये। लॉयन, शेर, ठीक है। बॉय, लड़का, ये किसको बता रहा है बेटा? पुरुष को बता रहा है। जैसे गॉड, भगवान। तो हम लोगों को जो भी शब्द पुरुष के बारे में बताते हैं उसे मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। अगले क्रम में इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। जिसमें हम लोगों को लड़कों का पता चलता है, अर्थात आदमियों का पता चलता है, वो क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। अब इसमें आप लोगों को तो पता है ये लड़का है, ये लड़की है, या फिर ये पुरुष है और ये महिला है। इस तरीके से नाम से ही स्पष्ट पता चल जाता है। अब यदि मैं फेमिनाइन पर बात करूं, फेमिनाइन, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और इस शब्द से हम लोगों को स्त्रीलिंग का बोध होता है। जैसे वुमेन, आप लोग बोलते हो ना वुमनिया करके, ठीक है। तो ये वुमेन, वुमेन के बाद फिर आप लोग अभी किंग बोले तो किंग के बाद फिर क्वीन भी बोलोगे। राजा है तो रानी भी होगा, शेर है तो शेरनी भी होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से। और उसके बाद फिर बॉय है तो बॉय का गर्ल भी होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाए, जैसे गॉड है तो गॉड का गॉडेस भी होगा, ओके। इस तरीके से तो जिससे हम लोगों को स्त्रीलिंग का बोध होता है वो कहलाता है क्या? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। अब फेमिनाइन जेंडर के बाद फिर आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। कॉमन जेंडर, उभयलिंग। उभयलिंग कहने का मतलब क्या होता है कि जो शब्द या जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे उभयलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसकी बात करूं, जैसे टीचर है, ठीक है। टीचर है, डॉक्टर है। अच्छा आप बताओ, कभी आप टीचर को टीचरी बोलते हो क्या? या फिर स्टूडेंट को स्टूडेंटी बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना।
चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे लड़का स्टूडेंट है तो भी स्टूडेंट है, और लड़की है तो भी स्टूडेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आप कभी लड़की को स्टूडेंट ही बोल देते हो या फिर टीचर की टीचरी बोलते हो। ऐसा कभी बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को जो टीचर है, टीचर। अच्छा, आप कभी गांव में सुने होंगे बेटा, जैसे डॉक्टर है तो उसकी मिसेस को लोग डॉक्टरिन ऐसे करके बोल देते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है ना। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कुछ भी बोल देते हैं उन लोग बना के, है ना। तो आप लोग वैसा सोच के मत मतलब बना देना कि हाँ हम लोगों के यहाँ तो बोलते हैं इस तरीके से, डॉक्टर को डॉक्टरिन तो स्टूडेंट का स्टूडेंट ही होगा। इस तरीके से नहीं समझना है ना। नहीं तो आप लोग बोलोगे टीचर ये लड़का है तो वो, है ना। इस तरीके से आप लोगों को कुछ भी बातें नहीं बनाना है ना। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो वो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे वो क्या रहेगा, चाइल्ड ही। ठीक है, चाइल्ड ही बोलेंगे उसको। जैसे सर्वेंट है, आपका जो सेवक है या जो नौकर है, आप उसको अलग से आप लोग सर्वेंटी या सेवक है तो सेवकीन, नौकर है तो नौकरीन, ऐसा नहीं बोलोगे आप लोग, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये किस में हो जाएगा, कॉमन, मतलब जो मतलब जिसका लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी दोनों के लिए उपयुक्त है। जैसे मैं बोलूँगा जज, जज चाहे लड़की बने चाहे लड़का बने, जज क्या होता है, जज ही होता है। जैसे पुलिस की बात करोगे, केवल पुलिस की बात करोगे तो इसमें हिंदी और हिंदी बोल रहा हूँ, लड़का और लड़की के लिए अलग यूज़ नहीं होता। हाँ, इसमें पुलिस मैन अगर आप शब्द यूज़ करोगे तो हो सकता है उसका कुछ दूसरा हो, लेकिन अगर केवल पुलिस की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉमन जेंडर में हो जाएगा। अब यदि फोर्थ जो है वो न्यूटर, तो जिस शब्द से किसी निर्जीव, है ना, निर्जीव के होने का ज्ञान हो, अर्थात वो नहीं स्त्री होगा और नहीं पुरुष, तब हम लोग कहेंगे कि वो न्यूटर जेंडर में है। ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ, पेन, डस्टर, ठीक है, बॉटल, और बहुत सारे चीज़ जो भी आप लोग जानते हो जो निर्जीव है ना। आप लोग इससे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें अगर आप लोग देखोगे तो। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम, किन तरीकों से हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो देखें, सबसे पहला नियम जो है वो है ESS लगाकर। तो जैसे ESS लगाएंगे हम लोग, ESS लगा के बनाएंगे। जैसे एक्टर है तो हम लोग जोड़ेंगे इसमें एक्ट्रेस, ESS। गॉड है तो ESS हम लोग जोड़ेंगे तो बन जाएगा गॉडेस। ठीक है, मास्टर का हो जाता है मिस्ट्रेस, हो जाता है मिस्ट्रेस। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म आप लोग सुनते होंगे, मिस करके बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर है लॉयन, लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस। ठीक है, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस। आप लोग नाम रखते हो ना, ये प्रिंस है, और ये अगर लड़की है तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसेस। इस तरीके से आप लोग इन शब्दों को
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसके पश्चात संयुक्त शब्दों वाली संज्ञाओं के पहले या बाद वाले शब्द को बदल कर, देखिए संयुक्त शब्द कहने का मतलब जो जॉइंट शब्द होते हैं, दो शब्द आपस में मिलके बने होते हैं, जैसे लैंड लॉर्ड भूमि स्वामी, लैंड लॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी। जैसे इस तरीके से आप देखें लैंड लॉर्ड जो लिखा है तो लैंड लेडी। ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग ग्रैंडपा बोलते हो ना, तो ग्रैंड मम्मी हो जाएगा उसका। उसके बाद पीकॉक दिया है तो पीकॉक है तो पीकॉक का क्या हो जाएगा, पीहन हो जाएगा। ही गॉट दिया है तो ही गॉट का सी गॉट। फादर इन लॉ तो मदर इन लॉ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, संयुक्त शब्दों वाले संज्ञाओं के पहले या बाद वाले शब्दों को बदल कर, देखें हम लोग यहाँ पर बाद वाले शब्दों को बदले हैं, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी की है, लेकिन यहाँ पर हमने इस फादर के जगह में मदर इन लॉ किया, पहले शब्द को बदल दिया। जैसे वॉशमैन तो वॉशरूममैन, ठीक है। उसके पश्चात फिर देखिए आप लोग नियम नंबर 3, इसमें क्या करते हैं, पूरा बदल ही देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग और एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे। जैसे आप एक्टर का एक्ट्रेस लिए, हीरो का हीरोइन लेते हो, ये सारे आपके एक नियम के तहत बनते हैं और हम उन सभी नियमों पर अगले वाले क्लास में बात करेंगे। अभी तो हम लोग पहले इस नियम को देख लें। जैसे अब थर्ड नियम जो है पुल्लिंग शब्द को पूरा बदल कर, तो पुल्लिंग शब्द को पूरा जब बदलेंगे तो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, जैसे बॉय है तो गर्ल है, मैन है तो वुमेन, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, ठीक है। किंग का क्वीन, ऑक्स तो काऊ हो जाएगा, हॉर्स का मेयर, अंकल का हो जाएगा आंट, ठीक है। आप लोग जो आंटी बोलते हो ना, वाय लगा देते हो, है ना, वो एक्चुअली क्या है, आंट है बेटा, है ना। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो इसी तरीके से, और जैसे मान लो जैसे आप लोग बोलते हो नेफ्यू, भतीजा, तो नेफ्यू का क्या हो जाता है, नीस हो जाता है। सन है, जैसे सन है तो डॉटर। इस तरीके से आप लोग देखोगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इन सब चीज़ों में। जैसे है बुल, एक तो हमने ऑक्स को देखा, ऑक्स का हुआ काऊ, और बुल इसका भी क्या हो गया, काऊ, ठीक है। कॉक का हो गया हैन, लॉर्ड का लेडी, ठीक है। और उसके पश्चात हस्बैंड का वाइफ, मिस्टर का मिस हो गया। सन का बताया अभी मैं आपको कि सन का क्या होता है, डॉटर होता है करके। तो इस तरीके से आप लोगों का जो जेंडर जो है वो पूरा हो जाता है। इससे जेंडर में चेंज करने के लिए और कुछ कुछ नियम हैं, उन नियमों पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सभी इन जितना भी मैं आपको बताया हूँ जेंडर के बारे में, कम से कम ये कॉमन जानकारी है, बेसिक जानकारी है, इतना आपको पता होना ही चाहिए, ताकि आपको अगर कभी कॉमनली यदि यूज़ हो रहा है, जनरली यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में फिर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।